हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू GS3 ड्रिल। मेरा नाम है जय शर्मा और आज हम लेके आए हैं एक्सपेक्टेड डायमेंशंस फॉर GS3 इंटरनल सिक्योरिटी क्वेश्चंस। जिसकी पहले की वीडियोस में हमने समझा है कि इंटरनल सिक्योरिटी का सिलेबस क्या है, व्हाई इंटरनल सिक्योरिटी सो मच स्कोरिंग, PYQs को कैसे यूज़ करना है, वो PYQs में से किस तरीके के डायमेंशंस यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है जो हमें पढ़ना है। और अब हम देख रहे हैं कि जो आने वाली मेंस एग्जामिनेशन उसमें क्या टाइप के डायमेंशंस पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है दैट व्हाई वी कैन प्रेडिक्ट दिस क्वेश्चंस, कि हम ये डायमेंशंस को क्यों प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने PYQs में देखा कि जो थीम्स है दे आर कॉन्स्टेंटली रिपीटिंग, कि यूपीएससी डायमेंशंस चेंज करता है पर जो कोर टॉपिक्स है उनको रीयूज करता है ईयर आफ्टर ईयर। यानी कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे सवाल आएगा ही आएगा, साइबर सिक्योरिटी पे सवाल आएगा ही आएगा, टेररिज्म पे भी सवाल आएगा ही आएगा। तो हर साल 3 से 4 सवाल आ रहे हैं और ये सवाल में रिपीटेशन काफी ज्यादा है, तो दैट इज व्हाई वी कैन प्रेडिक्ट दीज डायमेंशंस। सेकंड है कि यहाँ पे करंट अफेयर्स का यूज काफी ज्यादा होता है, कि यूपीएससी क्या कर रहा है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को कंटेम्प्रेरी इशू से कनेक्ट कर रहा है। अब जैसे टेररिज्म की बात करिए तो देयर आर चांसेस कि पहलगाम टेरर अटैक के बाद टेररिज्म पे फिर कोई सवाल है कि ओवरग्राउंड वर्कर्स का क्या रोल होता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है, एंड उस तरीके से इस पे सवाल बनेगा। राइट। सो थर्ड है कि इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, साइबर सिक्योरिटी। जैसे हमने देखा है कि पास्ट में पूछा गया है PYQs में, लेकिन AI वॉरफेयर, डीप फेक थ्रेड्स ये अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। सो दीज आर द एक्सपेक्टेड डायमेंशंस। तो हम एक्सपेक्टेड डायमेंशंस को थोड़ा सा वन बाय वन कर लेते हैं कि जो अनएक्सप्लोर्ड चीज है उसके अंदर क्या आ जाता है। राइट। अनएक्सप्लोर्ड चीज में जैसे हमने देख रहे हैं कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे सवाल अगर आएगा तो उसके अंदर एनजीओज, कम्युनिटी पॉलिसिंग, पुश फॉर सॉफ्ट अप्रोचेस, इस पे सवाल आ सकता है। सो दिस इज एन एक्सपेक्टेड डायमेंशन। सेकंड है कि साइबर सिक्योरिटी में जैसे हमने देखा AI का, डीप फेक का, क्वांटम थ्रेट्स का और पॉलिसी लैग काफी ज्यादा है। सी हमेशा से समझना कि साइबर सिक्योरिटी अभी तक इतना ज्यादा स्ट्रेंथन नहीं हुआ है हमारे पास, क्योंकि हमें जब तक पता चला कि डेटा इज एन ऑयल तब तक फेसबुक ले गया सारा ऑयल। राइट, मार्क जकरबर्ग सारा ऑयल लेके चला गया, तो हमें बाद में पता चला कि डेटा का जो ऑयल था वो हमारे हाथ से निकल गया। सो हमारे पास अभी तक स्ट्रैटेजीज इतनी आई नहीं है। सो साइबर सिक्योरिटी में पॉइंट क्या है कि पहले प्रॉब्लम आता है फिर उसका सॉल्यूशन आता है। तो वही चीज है कि यहाँ पे पॉलिसी लैग जो हो रहा है बिहाइंड टेक, ये काफी ज्यादा है कि टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है बट उसके कंपेयर में पॉलिसीज डेवलप नहीं हो पा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा अनएक्सप्लोर्ड डायमेंशन है। फिर सेकंड अगर हम देखते हैं, थर्ड देखते हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी पे देखते हैं, तो अभी तक रिवर राइन और मैरीटाइम थ्रेट्स पे सवाल नहीं आया है। राइट। रिवर राइन और मैरीटाइम यानी कि इंडिया चाइना रिवर्स शेयर करता है, रिवर की बॉर्डर शेयर करता है। इनफैक्ट हम कोई और कंट्री के साथ मैरीटाइम भी शेयर करते हैं, यानी कि हम सी भी शेयर कर रहे हैं, लाइक साउथ चाइना सी हो गया, अरेबियन सी हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया, तो हम सबके साथ ये भी शेयर करते हैं। जैसे आप लोग को याद होगा कि 26/11 का जो अटैक हुआ था मुंबई में, तो वहां पे टेररिस्ट अरेबियन सी से आए थे। राइट, यानी कि वो मैरीटाइम से आए थे, तो अगर वहां पे नेवल फोर्सेस को प्रॉपर इंटेल मिल जाता या कोऑर्डिनेशन हो जाता तो वो टेरर अटैक को हम रोक सकते थे। तो इस पे अभी तक अनएक्सप्लोर्ड रहा है सवाल। देन सोशल मीडिया पे सवाल अभी तक नहीं आया। सोशल मीडिया का सोसाइटी में सवाल आया है कि सोशल मीडिया का सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट है, बट अभी तक इंटरनल सिक्योरिटी में उस पे एक्सप्लोर नहीं किया यूपीएससी ने, कि उससे सोशल मीडिया से रेडिकलाइजेशन स्प्रेड होता है, उससे हेट स्पीच स्प्रेड होती है, और आए दिन हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ जाती है, लाइक राइट टू प्राइवेसी। ये एक तरीके का सवाल हो गया। फिर फिफ्थ डायमेंशन ये आ सकता है जो अनएक्सप्लोर्ड है, कि मनी लॉन्ड्रिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिप्टो और हवाला ट्रांजैक्शन पे काफी ज्यादा सवाल आ सकता है, क्योंकि क्रिप्टो एक न्यू टेक्नोलॉजी है जिसको अभी तक आम आदमी समझ नहीं पाया। राइट, तो उस पर सवाल आ सकता है। देन डिजिटल चैनल्स काफी ज्यादा बढ़ गए। तो ये सारे सिनेरियोज है जिसपे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देयर आर चांसेस कि यहाँ पे सवाल आना बन सकता है। राइट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज प्रेडिक्टेबल यूपीएससी क्वेश्चंस फॉर्मेट, कि क्या क्वेश्चन फॉर्मेट प्रेडिक्टेबल है इस बार का। तो उस पर मैं कह सकता हूं कि सबसे पहला है कि कॉजुअल के हिसाब से आ सकता है, जिसके अंदर हम कह सकते हैं दैट हाउ AI चेंज द नेचर ऑफ इंटरनल थ्रेट्स, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से हमारे जो इंटरनल सिक्योरिटी में थ्रेट्स है उसमें क्या टाइप के चेंजेस आए हैं, यानी कि क्या नए टाइप के थ्रेट्स आए विद रिस्पेक्ट टू द साइबर सिक्योरिटी, हम कह सकते हैं। ओके। सेकंड है कि हमारा इंस्टीट्यूशनल गैप क्या है, कि हमें डिस्कस करना है कि वीकनेस इन साइबर क्राइम कंट्रोल, जो हमने अभी डिस्कस किया कि टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है बट हमारा अभी तक इंस्टीट्यूशन पॉलिसीज नहीं बना पाया है।
ओके, तो वो गैप्स है। थर्ड है रिफॉर्म ओरिएंटेड सवाल आ सकता है, जिसके अंदर हमें सजेस्ट करने रिफॉर्म्स फॉर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन, की सिक्योरिटी को कोऑर्डिनेशन आने में क्या रिफॉर्म्स कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा कि जब 26/11 का अटैक हुआ था, वो अटैक के बाद पता चला कि मुंबई पुलिस को एक इंफॉर्मेशन मिली थी, आर्मी को एक इंफॉर्मेशन मिली थी, नेवी को एक इंफॉर्मेशन मिली थी, बट इन सभी के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ था। तो जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का रोल है, उसमें क्या किया कि रिफॉर्म क्या हो सकता है कि आईबी का रोल इन सब के साथ कनेक्ट करना है, कि आप स्टेट पुलिस के साथ भी कनेक्ट करो, आप नेशनल पुलिस के साथ भी कनेक्ट करो, आप आर्म फोर्सेस के साथ भी कनेक्ट करो, और सबको बोलो कि इंटेल शेयर करे, तो हम ये टाइप की इंफॉर्मेशन या ये टाइप के एक्ट्स को रोक सकते हैं। फोर्थ है केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे सवाल, एक न्यूज आई थी कि विद मणिपुर 2023 एग्जामाइन स्टेट सेंटर कॉन्फ्लिक्ट, कि मणिपुर में जो अभी क्लैशेस हुए थे, तो उसके अंदर स्टेट और सेंटर का बहुत बड़ा रोल बताया था, कि सेंटर कुछ और करवाना चाह रहा है, स्टेट कुछ और कर रहा है, तो उससे कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्लैशेस और ज्यादा बढ़ गए, तो इंटरनल सिक्योरिटी पे थ्रेट आ गया। फिफ्थ है इवैल्यूएशन बेस्ड क्वेश्चन, कि हमें एसेस करना है कि इंडिया कितना प्रिपेयर है अगेंस्ट क्वांटम थ्रेट्स, कि क्वांटम थ्रेट्स जो है, अभी तक आम आदमी को क्वांटम टेक्नोलॉजी का मतलब नहीं पता, लेकिन उसका थ्रेट आ चुका है, तो यूपीएससी ये चीज को जरूर एक्सप्लोर करना चाहेगा। सो दिस इज वाज एन एक्सप्लोर्ड डायमेंशन, जैसे ये प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन हो सकता है। सो अकॉर्डिंग टू मी 2025 में ये 5 में से कोई एक क्वेश्चन प्रेडिक्टेबल आ सकते हैं। ओके, नाउ हमें ये फ्यूचर डायमेंशंस के लिए खुद को कैसे प्रिपेयर करना है, तो जैसे हमने देखा है कि हमें एक पीवाईक्यू का गैप मैट्रिक्स बताना है पर थीम, की हर थीम में पीवाईक्यू का किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। देन जो भी न्यूज आ रही है उनको हमें लिंक करना है जीएस 3 टॉपिक्स विद जीएस 2 के साथ। क्यों? क्योंकि जीएस 3 और जीएस 2 में काफी ज्यादा इंटर रिलेशन है, कि इंटरनल सिक्योरिटी और गवर्नेंस साथ में चलेगा, कि गवर्नेंस अगर होगा स्टेट पुलिस का, तो ही तो इंटरनल सिक्योरिटी हो पाएगा। तो ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखने की, हमें लिंक करना है जीएस 3 के टॉपिक को जीएस 2 के साथ, दैट इज द पॉलिसिंग एंड दी गवर्नेंस। थर्ड है कि हमें स्कीम्स को ट्रैक करना है, हमें करंट अफेयर्स अपडेट करने हैं, और हमें सुप्रीम कोर्ट की जो भी जजमेंट्स है उन पे भी फर्क करना है। देन फोर्थ है कि हमें फ्लो चार्ट यूज करने हैं, कि हमें डायमेंशंस बताने हैं। एंड द फिफ्थ इज हमें मॉडल आंसर्स रेगुलरली रिवाइज करने हैं, राइट। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो, जहां पे हमने एक्सपेक्टेड डायमेंशंस को फोकस किया है, राइट। सो सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम। मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर कर रहा हूं, उसके अंदर मैं हर एक डॉक्यूमेंट और हर एक डेली ड्रिल वहां पे शेयर करता हूं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम, टिल देन स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। थैंक यू।